हेलो गाइस, मैं आशीष शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हमें आप रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 3-3 4 ऐसे भी देखो चैप्टर्स हैं जहाँ से 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे भी चैप्टर हैं जहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें क्या ज़्यादा पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस देना है और किसको नहीं पढ़ना है और किसको कम पढ़ना है। जब आप ये चीज़ जान लेते हैं तो उस तरीके से फिर जब आप पढ़ते हैं तो उसी को बोलते हैं एक स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट वर्क करते हुए पढ़ना, एक स्ट्रैटेजी के तरीके से पढ़ना। तो चलिए आज हम बात करते हैं मेरी जो बुक्स हैं उसके बारे में, और मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, मतलब कैसे चैप्टर इंपॉर्टेंट निकाले थे, क्योंकि मैंने खुद ये नोट भी किए थे। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी उस टाइम मैंने ये बुक ली हुई थी, ये बहुत मोटी बुक है। तो अब तो खैर उसकी कंडीशन भी ऐसी हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है, जीडी के हिसाब से आप कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मैंने ली थी एमपी पुलिस के टाइम पे, और फिर उसके बाद जब मैंने जीडी के लिए पर्टिकुलर लिया तो मेरे पास उस टाइम पर एक ये बुक थी किरण की, और एक बुक और थी जो कि मेरी कोई लाइब्रेरी से उठा के ले गया है। तो ठीक है भाई, जो भी ले गए हो तुम पढ़ लेना। तो किरण की इस बुक में आज हम बात करने वाले हैं कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए मैंने उसको ना कैटेगरी में डिवाइड किया है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, ठीक है। और 1 स्टार जो बचे हुए हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जो 5 स्टार है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 5 जल्दी जल्दी आज हम इसमें वीडियो में कवर करने वाले हैं, ज़्यादा लॉन्ग इस वीडियो को नहीं खींचना है, क्योंकि आज मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं और रीजनिंग के लिए ऐसी कोई स्ट्रेटेजी इसमें नहीं बताना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं रीजनिंग का भी मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए इसमें 5 स्टार में जो सबसे पहला टॉपिक है, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए थे, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये है एनालॉजी सिमिलैरिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता एवं या फिर समसंबंध जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये 5 स्टार में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा 5 स्टार में ये है सिंबल एंड नोटेशन, जिसको संकेत एवं चिन्ह हम बोलते हैं, ठीक है। तीसरा 5 स्टार में जो चैप्टर रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है श्रृंखला, सीरीज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। चौथा जो हमारा चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टार वाला, वो है कूट लेखन एवं कूट वाचन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर। 5वां चैप्टर है 5 स्टार में रैंकिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, पदानुक्रम, व्यवस्थीकरण, समस्या समाधान, ठीक है। ये 5 चैप्टर हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको रखा गया है 5 स्टार में क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मतलब मिरर एंड वाटर इमेज वाला, ठीक है। एक 3 स्टार में और रखा गया है, वो है कागज के टुकड़े, मतलब जो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिरूप पूर्ण करना, ये भी है 3 स्टार में। कंप्लीशन ऑफ फिगर पैटर्न, आपको फिगर दिए होते हैं 1 2 3 4 और नेक्स्ट आपको फिगर कंप्लीट करना होता है। और छिपी हुई आकृति, ये भी 3 स्टार में है। एम्बेडेड फिगर, आपको एक फिगर दे दिया जाता है, उसमें बीच में मतलब आप छोटा एक पार्ट दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि बताओ एम्बेडेड फिगर ये किस में है, कौन से वाले में दिया हुआ है। 4 बॉक्सेस देते हैं, उसमें पूछा जाता है इस वाले में है या इस वाले में। ये हो गए 3 स्टार वाले। अब जो लेस इंपॉर्टेंट है, जो 2 स्टार वाले हैं, उनका आप नाम सुन लीजिए एक बार। वो है आकृति गणना, फिगर काउंटिंग, विविध, मिसलेनियस। और इसके अलावा जितने भी चैप्टर अगर रीजनिंग में बचे हैं तो उसको हम 1 स्टार में रखते हैं, वो बहुत कम इम्पोर्टेंट है। जो सीरीज जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, और उसी तरीके से हर बार हर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात कर लेते हैं 4 स्टार वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो इससे थोड़े से कम इम्पोर्टेंट हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये 4 स्टार वाले आप नोट करते जाइए। रक्त संबंध, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, 2 हो गए, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, न्याय कथन एवं निष्कर्ष, सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले 3 चैप्टर हो गए। और इसमें 4 स्टार वाले में मैंने रखे हैं
घन पासा, क्यूब, क्यूबॉइड जिसे हम बोलते हैं, 4 हो गए। और वेन आरेख, वेन डायग्राम जिसे हम बोलते हैं ना, वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये 5। ये 5 चैप्टर 4 स्टार में रखे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उन जो मैंने पहले 5 बताए थे उससे थोड़े से कम इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं 3 स्टार वाले चैप्टर्स की। तो 3 स्टार वाले हैं दिशा, दूरी, डिस्टेंस, डायरेक्शन, पहला। दूसरा समय, तिथि, दिन एवं वर्ष, टाइम, डेट, डे वाला, ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, जो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, 3 ये हो गए। चौथा चैप्टर है हमारा लुप्त संख्या ज्ञात करना, मतलब फाइंड द मिसिंग नंबर। एक सीरीज दे देते हैं, उसमें बीच में एक मतलब मिस कर देते हैं कि इसका फाइंड द मिसिंग वन आप बताना है। ये हो गए 4 चैप्टर। पांचवा है ये आपका अंक गणितीय प्रश्न, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और छठवां हमारा इसमें ये हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, मतलब हमें ऐसे बोल दिया जाता है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, इस तरीके से फिर हमें उसको लॉजिकल ऑर्डर में मतलब प्लेस करना होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इस तरीके के बहुत सारे आते हैं, ठीक है, जिसे हम बचपन में पढ़ते थे प्यूपल लार्वा वाला वो। ये हो गया आपका। और 3 स्टार में रखे गए हैं दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, मतलब मिरर और मिरर